कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है ये गुडविल निकालने का सेकंड मेथड है। मतलब अगर आप देखो तो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख ली है, जिसका फॉर्मूला होता होता था ये वाला, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, लेकिन जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ये टोटली उससे डिफरेंट है, और माना जाता है कि ये एज कंपेयर टू एवरेज प्रॉफिट मेथड ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसकी कई वजह हैं। इसमें क्या किया जाता है, पिछले साल का जो प्रॉफिट है ना उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, और उससे पहले वाला प्रॉफिट को थोड़ा सा कम वेटेज दिया जाता है, फिर उससे पहले वाले को थोड़ा सा कम वेटेज दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जब 10th क्लास के मार्क्स मैं अगर देखता हूँ और कि कोई बच्चा 90% लाया है, तो मैं उस पे ज्यादा मतलब ये कह सकता हूँ बहुत सही किया है, अच्छा पढ़ रहा है और आगे फ्यूचर में भी अच्छा करेगा। लेकिन अगर मैं नर्सरी के मार्क्स देखने लग जाऊं तो वो गलत नहीं होगा? आपको नहीं लगता कि नर्सरी में कई बच्चे टॉपर रहते हैं और 10th तक आते आते उनकी बत्ती गुल हो जाती है? तो जो बच्चा 10th में ज्यादा अच्छा किया हुआ है, बहुत ज्यादा चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो 11th में अच्छा करेगा, 12th में अच्छा करेगा। तो इसीलिए जब गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है तो जो पिछले जो नियरेस्ट वाला ईयर होता है ना प्रॉफिट का, उसको ज्यादा वेट दिया जाता है, मतलब उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, और पुराने वाले प्रॉफिटों की वैल्यू कम होती है। दूसरी बात, जब ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे मान लो कोई बिजनेस है, हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है वो ज्यादा अच्छा बिजनेस है, या एक बिजनेस जिसका पिछले साल का प्रॉफिट कम था, मतलब ज्यादा था और घटता जा रहा है, कौन अच्छा करेगा? जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि 2019 का जो प्रॉफिट है ये है मान लो 2 लाख रुपए। ठीक है, एक मिनट, ये इसको हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और 2020 का जो प्रॉफिट है दैट इज 3 लाख। ठीक है, ध्यान देना इस पे। और मैं कर देता हूं बेटा, 2021 का जो प्रॉफिट है ये मेरा आ रहा है 4 लाख, या इसको मैं 5 लाख कर लेता हूँ, राइट, 5 लाख कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ, अगर मैं गुडविल के हिसाब से निकालूं इसका प्रॉफिट, है ना, अगर मतलब एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालूं, तो मेरा फॉर्मूला तो आपको पता ही है। फॉर्मूला होता है ये रहा, देखो ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसका हाईलाइट कर रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो आपको भी पता है एवरेज प्रॉफिट इसका कितना आएगा, तीनों को सम करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब मैं तीनों को सम करूंगा और 3 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा जो भी आंसर आएगा इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कर, ठीक है, तो मेरा गुडविल निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इसका गुडविल बोलता हूँ आपको निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा? अगर आप यहाँ पे देखो, इसको मैं ना 4 साल ही 4 लाख ले लेता हूँ, ठीक है, हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। तो इसका एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा, मुझे कोई बताएगा? एक बच्चा बताइए जरा, एवरेज प्रॉफिट कितना आया क्लास? सर 3000। 3 लाख है 3 ना, लाख 3 लाख आ रहा है, 3 लाख। तो ठीक है, तो 3 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो अगर मैं इसका देखो, जैसे मान लो इसका मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं, तो एवरेज प्रॉफिट जो मेरा है, एवरेज प्रॉफिट मेरा जो निकल के आया वो आया मेरा 3 लाख। और अगर मैं गुडविल निकालूं, गुडविल, तो मेरा आ जाएगा 3 लाख इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, है ना, इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब मान लो परचेजेस कुछ भी हो सकता है, 2 साल हो या 2 हो या 3 हो, जो भी हो। अब देखो, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मान लो पिछले साल का प्रॉफिट 4 लाख ऊपर कर दूं, यहां कर दूं, इसको अगर मैं रिवर्स करता हूं, तो एक बात बताओ, अगर मैं प्रॉफिट को रिवर्स करता हूं, मान लेता हूं कि मेरा पहले साल का प्रॉफिट 4 लाख था, दूसरे साल का प्रॉफिट मेरा 3 लाख था, और तीसरे साल का मेरा प्रॉफिट 2 लाख था, ठीक उल्टा कर दूं, तो क्या आपको लगता है कि गुडविल अलग आ जाएगी या सेम रहेगी? सर सेम स्टूडेंट, रहेगी। सेम रहेगी। अच्छा, मन पे सोच के बताओ कि कौन सी बिजनेस अच्छी है, जिसका पहले प्रॉफिट 2 लाख था, बाद में 3 लाख हुआ, फिर 4 लाख हो गया, अगले साल फिर आपको क्या लगता है अगले साल इसकी गुडविल बढ़ेगी, बढ़ने के चांसेस हैं, या अच्छा करेगी बिजनेस? यस सर, बढ़ेगी। बढ़ेगी सर। और अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, यानी कि हर साल घाटा होता जा रहा है, तो ये बिजनेस ज्यादा अच्छा करेगी कि पहले वाली? आप कहेंगे कि चलो पहले वाली। जिसमें
जिसमें ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा अच्छा करेगी, लेकिन दोनों का गुडविल सेम आ रहा है। तो यही एक कमी थी। एक्चुअल में क्या है कि जो एवरेज प्रॉफिट है ना हमारा, जो नॉर्मल वाला एवरेज प्रॉफिट है, उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि उसके अंदर जो आप गुडविल निकालते हो, उसमें चाहे बिजनेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्रॉफिट दोनों का गुडविल सेम आएगा। जबकि रियल लाइफ में देखा जाए तो ये गलत है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया, जब ये एक नया मेथड निकाला गया, इसमें क्या किया गया बेटा, बड़ा सिंपल सा रूल है कि हर साल जैसे जैसे आप नजदीक आते जाओगे, जैसे 2021 में ना वेटेज 3 रख देंगे, 2020 में वेटेज 2 रख देंगे, और 2019 में वेटेज कम रख देंगे, मतलब 1 2 3 ऐसे रख देंगे। वो आपको क्वेश्चन में वेटेज दिया रहेगा, आपकी टेंशन नहीं है। बस आप कुल मिला के मेन चीज ये समझना है कि हर साल वेटेज को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नजदीक वाले ईयर में आओगे वैसे वैसे आपकी बिजनेस की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है, तो उसके हिसाब से ही वेटेज ज्यादा दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से ये वाला फॉर्मूला बनाया गया। अब आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला है बेटा गुडविल निकालने का, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा उससे अलग है। अब मैं गुडविल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। गुडविल इसमें कैसे निकलेगा, गुडविल इसको नोट कर लेना है। इसका गुडविल का जो फॉर्मूला है दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसमें नया चीज क्या है, ये जो शुरू वाला है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे। तो देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका भी फॉर्मूला है बेटा यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल वेटेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अपॉन, यानी कि डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए ये दिस इज आवर फॉर्मूला। अब आप कहेंगे कि सर ये निकलेगा कैसे, तो ये मैं एक टेबल बना के समझाना चाहूंगा, और वहीं से ज्यादा बेटर रहेगा समझना है। ठीक है, कैसे होगा मैं वो भी समझा रहा हूँ आपको, कैसे निकालेंगे इसे। रही बात नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की, तो वो आप फेमिलियर हो, वो उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, अब जब हम टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट कर लेंगे, तो जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा वो यहाँ लिख देंगे, और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हम करके दिखा देंगे। तो अब इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, सीधा हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन ही देखो, ये ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 इयर्स फॉर दिस दिस दिस। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2017 का दिया है, 2018, 2019, 2020 और 2021। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेजेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स दिस 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 दिस। देखो इस क्वेश्चन में नई चीज क्या है कि इसने वेटेड एवरेज प्रॉफिट से बोला है सॉल्व करने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, इसने वेटेज दे रखा है। कह रहा है पहले साल के लिए 1 वेट रहेगा, यानी कि 2017 के लिए इसने 1 वेट किया, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए इसने 2 वेट किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यानी जैसे जैसे हम ईयर नजदीक, मतलब 2021 तक आए तो 5 हो गया। अब ये कह रहा है कि आपको गुडविल निकाल के बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करें, इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13, आप भी साथ साथ मेरे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए बेटा एक टेबल बनाओ, जैसे हम टेबल बना रहे थे ना पहले, सेम वैसे ही आपको टेबल बनाना है, ईयर, प्रॉफिट, वेटेज और ये। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले टेबल बनाया था, बस ऐसे ही एक छोटा सा टेबल बना दीजिए। यहाँ पे देखो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आप भी इसमें वैल्यूज वगैरह लिख लो, जब तक साथ साथ करते रहोगे तो ज्यादा बेटर है। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ईयर एंडेड है ना। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ईयर एंडेड हमें पता है, तो मैं लिख देता हूँ ईयर एंडेड,
इसी तरह से यहाँ पे मैं हमेशा की तरह प्रॉफिट लिखूंगा, और यहाँ पे ना आपको कैलकुल एडजस्टमेंट तो करने के लिए बोला नहीं है, क्योंकि हर साल का प्रॉफिट सीधा सीधा दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ वेट्स लिखना है, WEIGHTS, वेट्स, और यहाँ पे क्या करना है, टोटल कर देना है, ठीक है। तो एवरेज वेट निकाल देना है यहाँ पे, मतलब आपको वेट्स लिख देना है, ठीक है। मेरे साथ साथ बनाते रहिए बेटा टेबल, जल्दी जल्दी। वेटेड प्रॉफिट है, यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट लिख दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, ईयर लिख देना है, जैसे जैसे ईयर दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर। आप क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन। हाँ, तो देखो 2017 का वेटेज कितना है, 2018 का कितना है, 19 का आप नोट करो, और फिर हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर लिख देते हैं। तो मैं ईयर लिख रहा हूँ 2007, फिर इसी तरह से 2018, फिर 2019 लिखते चले जाएंगे जहाँ जितना भी है, 2020 और 2021, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे ईयर। अब इसी तरह से बेटा हर साल का ना प्रॉफिट के सामने प्रॉफिट लिखते जाओ। तो आपको पता ही है प्रॉफिट कितना कितना है, पहले साल का 20,000 था, फिर इसी तरह से अगले साल का 24,000 है। अगर लॉस होगा ना तो हम लोग माइनस में ब्रैकेट में डाल देंगे, अभी लॉस तो है नहीं फिलहाल। फिर अगले साल प्रॉफिट हुआ 30,000, फिर उससे अगले साल का जो प्रॉफिट है हमारा 25,000 है, आप अपने बुक में भी देखते रहो। फिर अगले साल का प्रॉफिट है हमारा 18,000। कहीं भी गलती होगी तो तुरंत बताना है, अगर अमाउंट गलत लिख देता। ये देखिए ये है, ये सब साल के प्रॉफिट मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे वेटेज दे देना। आपको याद है ना, पहले साल का वेट 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। क्योंकि इसने बोला था कि जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेट बढ़ाते जाना है। तो ये देखो स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे वेट्स। अब हमें क्या करना है, इसको डायरेक्टली अब हमें क्या करेंगे, अगर ना आप मेरे को पिन कर दोगे ना तो पूरे स्क्रीन पे आएगा आपका फोटो, ठीक है। मतलब ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन, तो जो बच्चे मोबाइल फोन पे यूज कर रहे हैं, जो लैपटॉप पे कर रहे हैं, उनको तो क्लियरली विजिबल है। जो बच्चे फोन पे पढ़ रहे हैं, मुझे टैप वो कर लेना पिन, जिससे कि आपको साफ दिखे, पूरा फुल स्क्रीन पे दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 जो है, हमने इसका वेटेज रख दिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वेटेज प्रॉफिट निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों को इंटू करना होता है। किन दोनों को, जो प्रॉफिट है और जो वेट है, इन दोनों को इंटू करो। तो 20,000 को 1 से इंटू करेंगे तो ऑब्वियसली 20,000 आएगा। इसी तरह से 24,000 को 2 से करोगे तो 48,000 आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, फटाफट इंटू करके रख देना है। फिर 30,000 को 3 से इंटू करोगे तो 90,000 आएगा। एम आई राइट। इसी तरह से 25,000 को 4 से इंटू करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो यही काम आपको कर देना है। ये मैंने लिख दिया। और 18,000 को जब 5 से करोगे तो 90,000 आपका जो है टोटल आ जाएगा। तो 90,000 लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब इन सबका टोटल आप कर लीजिए यहाँ पे फटाफट, कितना आ रहा है इसका टोटल। कई बच्चों ने कर भी लिया होगा टोटल, 3,48,000 आ रहा है इसका टोटल। देखना यस बेटा सर, एक बार। यही आ रहा है। वेरी गुड। तो चलो टोटल लिख देते हैं। अच्छा, इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा, ये वेट का 15 आ रहा है ना, टोटल कर 15 लो 15 115। तो इसको भी लिख दो 15। और इसका टोटल कितना बता रहे थे, एक बार फिर से बोलना। सर 3,48,000। चलिए मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लगा देना है। तो आपको फॉर्मूला याद है ना, देखो ये रहा, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब मैंने आपको बताया था ना, टोटल वेटेड एवरेज, टोटल वेट नहीं चाहिए, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो जो ये टोटल वेटेज है ना, इसका एवरेज निकालने के लिए 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं वही करने जा रहा हूं, मैं टोटल एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकाल देता हूं। टोटल एवरेज वेटेड प्रॉफिट, पहले पहले तो मुझे यही काम करना पड़ेगा ना। वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए फटाफट इसको नोट करते जाना। प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 3,48,000 डिवाइडेड बाई
वेट्स यानी कि 15। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, देख के बताओ डिवाइड करके कितना आ रहा है। अगर मैं इसको करूं तो 23,200 आ रहा है क्या? यस सर। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब गुडविल का सीधा फॉर्मूला लगा दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल का हमारा जो फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, वो लगेगा वही जो मैंने ऊपर लिखवाया हुआ है, क्यों ना मैं वहीं से कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, ऊपर है, ये रहा, ये वाला लगा दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आप भी नोट कर लो और फटाफट इसका फॉर्मूला लगा के और भेज दो, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे। अब आपको पता ही है कितना आएगा ये, जो भी इसका आंसर है। अब वेटेड एवरेज तो प्रॉफिट हम निकाल ही चुके हैं, 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखो क्वेश्चन में कितना है, जल्दी से कितना सर बता 3। रखा है क्वेश्चन, 3। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये रहा, 3 इयर्स परचेज, ठीक है। तो ये देखिए इसकी आप क्या है उसे हाईलाइट दिया, तो 3 से इंटू कर दो फटाफट, और जो भी आएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अब इसको नोट कर लो, इसको इंटू करने पे मेरा आ रहा है 69,600, 69,600, और यही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको, नया कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन जब भी देगा, एक छोटा सा टेबल बनाइए जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया, और आप इसको जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखो स्क्रीन पे अब पूरा विजिबल हो रहा होगा क्वेश्चन। इस तरह से आपको सॉल्व करना। इस बच्चे को कोई सा भी डाउट है तो तुरंत मुझसे पूछें। अभी आ गया सबको पक्का? तो बेटा जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलेगा, एक टेबल बनाना है। पहले ईयर लिख दो, फिर प्रॉफिट लिख दो। एक्चुअल में देखो, ध्यान रखना ये एक्चुअल प्रॉफिट है। मतलब कई बार क्या होता है, हो सकता है एबनॉर्मल प्रॉफिट दे, तो आपको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में नॉर्मल ही दिया था। अगर इसने एबनॉर्मल दिया होगा तो मैंने नॉर्मल निकालना सिखा दिया है, कि लॉस को ऐड कर दो, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दो, अगर इंश्योरेंस नहीं दिया है तो उसको भी माइनस करो, वो सब मैं सिखा चुका हूँ। उसके बाद वेट रख दो, उसके बाद दोनों को इंटू करके वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसका सम करो और इसका एवरेज निकाल के और सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। किसी को कोई डाउट? तो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी टॉपिक का। दो ही क्वेश्चन है हमारी बुक में, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा, तो कैसे कर, क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको। देखिए मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स ही इसको बताएंगे मुझे कैसे करना है। देखिए कह रहा है रमन और दमन ये दो पार्टनर थे और इनकी रेशियो थी 60:40। इसको लेके घबराना नहीं है, बस इनकी प्रॉफिट, एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी। कह रहा है पिछले 4 सालों से इन दोनों को तनख्वाह मिल रही थी, कितनी कितनी? रमन को हर साल मिल रही थी 50,000 और दमन को हर साल मिल रही थी 40,000। कुल मिला के एक साल में दोनों को मिला के 90,000 का सैलरी देना था। कह रहा है द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी। कह रहा है कि ये जो आपको 3 साल का प्रॉफिट दिखाया गया है ना बेटा, ये वाला जो मैं हाईलाइट किया मैंने, ये कह रहा है ये जो प्रॉफिट दिखाया गया है सैलरी को चार्ज करने से पहले का बताया गया है। आपको नहीं लगता कि सैलरी चार्ज होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है बिल्कुल होनी चाहिए सर। सैलरी तो नॉर्मल खर्चा है, इसको माइनस करके चलता है। लेकिन फॉर्म ने क्या किया? हाँ मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। फॉर्म ने प्रॉब्लम पता है क्या हुई? फॉर्म को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि इसने प्रॉफिट जो दिया है ना आपको बुक के अंदर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एक्चुअल में इसने ये प्रॉफिट जो है सैलरी बिना माइनस किए बताया है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये 3 साल का जो मेरा प्रॉफिट है इसकी मैं ना पहले सैलरी माइनस करके जो भी आएगा वो निकालूंगा पहले, और तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करूँ। फिर जी नाम की एक नई पार्टनर आती है 1/4 शेयर के लिए, और बिना सैलरी के, मतलब इसको सैलरी नहीं देना है। कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। कह रहा है गुडविल को निकालना है पिछले 4 years परचेजेस, तो यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है और एवरेज प्रॉफिट 3 साल का हमें निकालना है, और सबका वेट दे दिया 1, 2 और 3। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, वेटेज मैंने सिखाया। कह रहा है द ग्रेटेस्ट वेट बीन गिवन, जो लास्ट ईयर है यानी कि 2021 है, इसको सबसे ज्यादा वेटेज देना है। इसी तरह से इसको थोड़ा सा कम, और इसको यानी कि 2019 का वेटेज 1 हो गया, 2020 का 2 और 2021 का 3।
कह रहा है इसको सॉल्व करके बताओ और कह रहा है गुडविल निकाल के दिखाओ। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, हम ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर देंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब मैं बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बनाइए। तो हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल आप समझ ही गए होगे, अब तो टेबल आ ही गया आपको, ये बना दिया हमने टेबल। अब सबसे पहले ईयर लिख दिया यहाँ पे, इसके बाद हमने प्रॉफिट लिख दिया, इस तरह से हम लोगों ने। फिर अगले में क्या लिखेंगे हम, वेट, और यहाँ अगले लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। सर पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद आएगा। हाँ बात तो सही है, पहले प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, ये भी बात सही कह रही हो। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है ना, तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कर लेते हैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक काम करते हैं ना बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, 2000, कौन कौन सा ईयर दिया हुआ है, पिछले 3 साल ले लो। 2019 दिया था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2019 की कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये देखो, ये बहुत आसान है। 2019 की कितना प्रॉफिट था उतना ले लीजिए आप, है ना। तो 2019 का प्रॉफिट देखो बुक में कितना है, चेक करो। ये रहा देखो, 1,40,000। वन अब लाख 1,40,000, 1,40,000 में इन दोनों को सैलरी देना था, लेकिन इसने दिया नहीं। तो इन दोनों पार्टनरों की सैलरी कितनी हो गई, 550 और 40, तो माइनस 90,000 कर देंगे, क्योंकि सैलरी देने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वही नॉर्मल प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1,40,000 में से, 1,40,000 में से माइनस कर देंगे दोनों का प्रॉफिट, जो कि है 90,000। तो मैं 90,000 कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे एक्चुअल में जो प्रॉफिट आएगा वो निकल के आ जाएगा, समझ रही हो, 50,000। 50,000। तो मैं यहाँ पे 50,000 लिख देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन ढंग से कर लेना है। इसी तरह से 2020 का देखो, ये रहा 2020 का प्रॉफिट कितना है, एक बार चेक करो, 1,01,000 है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 1,01,000, 1,01,000 में माइनस कर दूंगा 90,000, और यही काम मैं बार बार करता रहूंगा। 90,000, क्योंकि इस साल भी इन्होंने सैलरी नहीं दी, जबकि देना चाहिए था। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 11,000। 11। ठीक है, मैंने 11,000 लिख दिया बेटा। इसी तरह से 2021 में, अब आपको ना एग्जाम में इतना सब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी जल्दी मन में ही कर लेना। यहाँ तो मैं समझाना पड़ रहा है मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर एग्जाम होता तो मैं खुद इसको ऐसे नहीं करता। तो 1,30,000 यहाँ पे दिखा दो, जब तक एग्जामिनर ये ना बोले कि वर्किंग नोट दिखाओ, तब तक आपकी मर्जी चलती है। तो आप इसको मन में भी सॉल्व कर सकते हो, मुझे उम्मीद है कि आपको मन में जल्दी ही हो जाएगा। तो 90,000 इसका निकाल दो, कितना बचा, 40,000। तो 40,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरा देखो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब ये रहा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, इन्हीं को यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेबल नीचे भेज देता हूँ, 50, 11 और 40। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईयर लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। 2019 है पहले मेरा, फिर इसी तरह से 2020 है, फिर 2021 है, ठीक है। इसी तरह से बेटा प्रॉफिट जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आया ना, ये रहा देखो स्क्रीन पे ऊपर दिखा रहा हूँ, 50, 11 और 40, 50,000, 11,000 एंड 40,000। तो 50,000, 11,000, और फिर मैं लिख दूंगा 40,000, ठीक है। अब आप वेटेज दे दो इनका, वेटेज आपको पता ही है 1 2 3 है, 1 2 और 3। अब आपको पता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इंटू करते हैं। तो इंटू जब करोगे तो 50,000 आ जाएगा, इसी तरह से इसको इंटू करोगे तो 22,000 आ जाएगा, और इसको इंटू करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे तुरंत बताएं। नो सर। पक्का, ये हो गया। अब हमें यस क्या सर। करना है बेटा, इसका टोटल कर देना है। ये देखिए मैंने टोटल करके आगे भेज देता हूँ। वेट कितना हो गया, टोटल इसका भी कर दो, तो 6 हो गया ना। और ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे टोटल कर लिया बेटा, वन किसी लैख ने, 92,000। 1,92,000। चलिए तो 1,92,000 हो जाते हैं, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप समझ गए होगे, अब तो फॉर्मूले के हिसाब से चलो आप पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट फॉर्मूला तो आप समझ ही गए होगे, क्या है फॉर्मूला, 1,92,000
डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6। ठीक है, तो अब कितना आ गया, जल्दी जल्दी बता दो मुझे फटाफट। 32,000। 32,000। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 32,000 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम गुडविल का फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल टू वही ऊपर वाला फॉर्मूला। एक काम करता हूँ ना, वहीं से कट पेस्ट मारता हूँ। ठीक है, ये रहा, देखो ये वाला फॉर्मूला है हमारा। ये गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो यहाँ पे सीधा गए और यहाँ पे हमने फॉर्मूला इसका डायरेक्टली लगा दिया। अब आपको क्या करना है पता ही है, आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी आपका निकला है, जैसे कि यहाँ पे 32,000 है, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो याद है ना आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था क्वेश्चन में? देखो ये रहा 4। 4 ईयर्स परचेज, तो 4 लगा तो काम खत्म, आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये 4 नंबर में आया हुआ है एग्जाम में और बहुत आसान है। ठीक है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन जब आए तो इसमें आपको घुमाने के लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट दे दे बुक वाला। जनरली यही करेगा वो, एबनॉर्मल प्रॉफिट दे देगा। तो आपको क्या करना है बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट को ना हटा देना है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करके और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है, और कुछ आपको नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो आई होप सबको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। आ गया बेटा सबको क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ना कुछ अलग से क्वेश्चंस दूंगा आज। ठीक है, जिसके अंदर एवरेज प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और आप देखिए एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन दे दूंगा और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, और आपको उसे सॉल्व करना है। तो होमवर्क लिख लो, वो मैं पीडीएफ आपको आज भेज दूंगा, तो उनको जरूर करना है आप। और जिन बच्चों ने अभी तक भेजा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 8 10 10 12 बच्चों का आया है, बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा बेटा, उसका मुहूर्त मत निकालो, नहीं तो पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप उससे पहले ही, आप बड़े हो गए हो, अब आपको खुद ही समझदार हो, आपको पहले अपने आप ही बिना बताए भेज देना चाहिए। ठीक है, ये होमवर्क जो है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ओके, दीज आर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और इसी तरह से एग्जाम्पल्स लिख लो, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में काफी क्वेश्चन है करने के लिए, सीखने के लिए। तो लिखो एग्जाम्पल में कौन कौन सा करना है। देखो, एक तो एग्जाम्पल नंबर 8 हो जाएगा, एक ही दे रखा है एग्जाम्पल 8। ठीक है, एक ही दिया हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, और मैं ना पीडीएफ भेजूंगा जिसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे, तो आपको वो भी करना है। होम असाइनमेंट पीडीएफ भेजूंगा, ध्यान रखना। पीडीएफ इसको आपको करना है, मैं भेज दूंगा अभी क्लास ओवर होने के बाद। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर भी अटैच कर दूंगा और नीचे लिख दूंगा, व्हाट्सएप में चेक कर लेना, वही वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो टुडे इतना ही करते हैं। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो अब आप लीव कर सकते हैं।